कई ऐसे समाज के नेता जो कहीं ना कहीं कुछ वोटों पे अपना हक जताते थे, आज उनका पर्दाफाश हुआ और आज उनको हकीकत से सामना हुआ। ये सामना सिर्फ और सिर्फ घोसी की जनता ने उनको कराने का काम किया है, चाहे वो मौजूदा सरकार हो या जो अन्य पार्टियां जो कि समाज के एक वर्ग के लिए या फिर किसी एक समाज के लोगों के ठेकेदार बन के वोटों को रखने की बात करते थे, आज उनको एक मुंहतोड़ जवाब दिया है समाजवादी पार्टी ने। और मैं समझता हूँ घोसी की जनता का हम पार्टी की तरफ से और हमारे सभी नेताओं की तरफ से धन्यवाद देते हैं। अच्छा सर, माननीय शिवपाल सिंह ने जब से साथ दिया समाजवादी पार्टी का मैनपुरी चुनाव से, तब से लगातार समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं परचम कर रही है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, क्या कहोगे सर? देखिए, निश्चित ही माननीय शिवपाल सिंह जी का जो राजनीतिक जीवन रहा है, जो उनका अनुभव रहा है, उसका एक फायदा निश्चित हमको इस घोसी के चुनाव में भी देखने को मिला और पूर्व में जब मैनपुरी का चुनाव हुआ था उसमें भी हमने देखा। बल्कि आज जब मैं लोगों से बात कर रहा था, कई लोगों से लगातार हम लोग संपर्क में रहे, तो सबने यही कहा कि जो मैनपुरी का चुनाव था उसी का एक तरीके से हूबहू रूप में ये पार्ट 2 कह लीजिए, 2.0 जो आजकल ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, कि उसी के रूप में ये चुनाव भी उपचुनाव देखा गया। तो निश्चित ही हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह जी को एक संगठन की समझ है, किस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाना, और एक बहुत बड़ी ऊर्जा बन के उन्होंने पार्टी को सीट जिताने का काम किया। साथ ही में हम ये भी कहेंगे कि सिर्फ नेता माननीय शिवपाल सिंह जी नहीं, बल्कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पार्टी के सभी बूथ प्रभारी और जो आज काउंटिंग में एजेंट थे, सभी लोगों ने, और यहाँ तक कि वो व्यक्ति भी जो हमारे स्ट्रांग रूम को रखा रहे थे रात रात भर बैठ के पार्टी का, इन सब लोगों का हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये एक व्यक्ति या 4 व्यक्ति का नहीं, सभी पूरी पार्टी का होता है। और नेताजी ने हमेशा यही कहा था, संगठन में जान रहेगी तो पार्टी हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। आज उसी का हमें प्रारूप देखने को मिला। मैं समझता हूँ आने वाले 2024 में भी बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। क्या लगता था कि घोसी में इस तरह से भारी जीत होगी, लग रहा था क्या? नहीं, निश्चित हम लोग जब से प्रचार में थे, जो जन समर्थन मिल रहा था घोसी में, हम लोग को लग रहा था, जिस दिन वोटिंग हुई, वोटिंग परसेंटेज जो देखा गया, उससे भी हमको समझ में आ रहा था अगर इतना वोटिंग परसेंटेज कहीं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी होती है, जो सरकार के विरोध का वोट, वो कहीं ना कहीं सभी वर्गों में निकल के आया है, उसका कहीं ना कहीं हम लोग को फायदा मिला। जो वहाँ पर नेताओं का डर एक पैदा हो गया था कि वहाँ बहुत से लोग, बहुत से मंत्री लोग आए हुए हैं, वो डर ही साबित हुआ या और कुछ? देखिए, डर तो नहीं था, लेकिन मैं ये कहूँगा प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा था। वो पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया, लेकिन उसको समाजवादी पार्टी ने, नेताओं ने, सबने मिलकर उसको तोड़ने का काम किया, जनता को भरोसा दिलाया कि आप लोग सबके साथ रहें और निश्चित ही जीत। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि देश में धर्मनिरपेक्ष पार्टियां आगे बढ़े या सांप्रदायिक पार्टियां, धर्मनिरपेक्ष पार्टियां जो भी हैं सभी धर्मों को साथ लेके चलती, क्या कहना चाहते हो सर? देखिए, भारत देश जो है, भारत देश के कड़-कड़ में, इसके संविधान के कड़-कड़ में सभी समाज को ले जाने की बात होती है। इस भारत देश के जो भी बड़े बड़े हमारे नेता रहे हैं या वो लीडर्स रहे हैं, जिनको हम आज देखते हैं, किताबों में बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पढ़ाई गई बातों को हम आने वाली पीढ़ी को सिखाते हैं, उन सभी ने सभी धर्म को लेकर चलने की बात की है। उसी से भारत बनता है। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है वो भावना जो 2014 से पहले लोगों के बीच में थी कि सब समाज एक है, सब वर्ग एक है, वो भावनाएं फिर से लाना लोगों के दिलों में जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आइए।